एक और बड़ी खबर युवाओं के साथ जुड़ी हुई। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के भी जो परीक्षा हुई उसको भी अब रद्द करने की सिफारिश की गई है। कहा गया है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेई सिविल जो जल शक्ति विभाग में नौकरियां निकली थी उनकी रिक्रूटमेंट को भी रद्द कर दिया जाए। दरअसल ये खबर अमर उजाला ने, उनके रिपोर्टर ने अजय मीनिया, उन्होंने बड़ी प्रमुखता से इस खबर को, बायलाइन ये खबर जो है अमर उजाला में लगी है और अमर उजाला एक बड़ा अखबार है और क्रेडिबिलिटी है अखबार की और इस खबर को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अखबार का आज का जो हेडलाइन रहा है वो रहा है वित्त लेखा सहायक जेई सिविल की चयन सूची रद्द करने की सिफारिश। यानी कि सिफारिश कर दी गई है। जो गृह सचिव के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय जांच समिति जो बनाई गई थी उस समिति ने सरकार को रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है और अखबार के मुताबिक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सरकार FAA और जेई सिविल जल शक्ति के जो रिक्रूटमेंट है उस पर भी सोचे और उसे भी जो है रद्द कर दे क्योंकि उसमें भी धांधली पाई गई है। अब मैं आपको पहले पूरा पढ़ के बता देता हूं क्योंकि आज इस पर बात करना बेहद जरूरी है। जम्मू कश्मीर का युवा अंधकार में है, उसका भविष्य, वो परेशान है, सड़कों पर है, उसे समझ नहीं आ रही है कि हम किस ओर जा रहे हैं, क्या हमारे भविष्य में हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी और क्या ये सरकार उन घोटालेबाजों पर कड़ा एक्शन जो है वो कर पाएगी या फिर इस तरह से ही जो बयानबाजी है या फिर अखबार के सामने या फिर कहीं किसी जनता को संबोधन करने के वक्त जो है इस तरह के सिर्फ भाषण बाजी ही एलजी प्रशासन करता रहेगा। अखबार ने लिखा है कि सूत्रों के अनुसार समिति ने FAA के लिए चुने गए 972 उम्मीदवारों और जेई सिविल के लिए चुने गए 209 उम्मीदवारों की चयन सूची को रद्द करने की अनुशंसा की है। समिति ने अपनी जांच में पाया कि FAA की सूची में जो उम्मीदवार टॉपर हैं वह सब इंस्पेक्टर भर्ती में फेल हैं। ये पैमाना इस खबर के मुताबिक बताया गया है। कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो सब इंस्पेक्टर भर्ती सूची में चयनित हैं और FAA में भी चयनित हैं। समिति ने अपनी जांच में यह भी बताया कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती करने वाली निजी कंपनी ने ही FAA और जेई सिविल की परीक्षा कराई है। ऐसे में सब इंस्पेक्टर पदों की भर्ती की तरह ही इन भर्तियों को भी रद्द किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि FAA और जेई सिविल में चयनित उम्मीदवारों का एकेडमिक रिकॉर्ड लगभग सब इंस्पेक्टरों की भर्ती जैसा ही है। यह अखबार लिख रहा है। यह भी तर्क दिया गया है कि FAA में जो टॉपर हैं उनका एकेडमिक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सब इंस्पेक्टर पदों की भर्ती की लिखित परीक्षा जो है 27 मार्च 2022 को हुई और FAA की 6 मार्च को हुई। ऐसे में यदि एक सूची को रद्द किया गया है तो दूसरी को ना करना न्याय संगत नहीं होगा। यानी कि ये अखबार बड़ी प्रमुखता से इस बात को लिख रहा है और सीधा सीधा इशारा कर दिया गया है कि अगर ये अखबार ने अपने जो इसका सोर्स है उस सोर्स के मुताबिक अगर ये लिख रहा है कि FAA और जेई जो सिविल जल शक्ति है उसकी परीक्षा जो रिक्रूटमेंट है उसको रद्द करने की सिफारिश कमेटी ने सौंप दी है, तो समझ लीजिए कि एक बार फिर से युवा जो हैं अब वो परेशान हैं। हालांकि परेशान तो वो पहले से ही हैं, लेकिन एक बार फिर से अब उनको तैयारी करनी पड़ेगी इन रिक्रूटमेंट्स के लिए। हालांकि ये रिक्रूटमेंट्स कब होंगी इसका कोई अता पता नहीं है। भले ही एलजी प्रशासन या एलजी मनोज सिन्हा ने ये कहा हो कि अक्टूबर में JKPSI की रिक्रूटमेंट हम करवाने जा रहे हैं, लेकिन भरोसा तब तक इस सरकार पर, इस प्रशासन पर युवा नहीं कर सकते हैं जब तक यहाँ पर सरकार जो है उन चीजों को मुकम्मल ना कर दे, एक रिक्रूटमेंट को पूरी तरह से मुकम्मल ना कर दे। अब बात आती है जम्मू कश्मीर में आखिर हो क्या रहा है। जम्मू कश्मीर के युवाओं का भविष्य आखिर किस ओर जा रहा है। आखिर ये क्या ड्रामेबाजी चल रही है, क्या सिर्फ दिखावे की राजनीति यहां पर हो रही है और केंद्र सरकार से एक वाहवाही लूटने के लिए ये बयानबाजी दी जा रही है, ये बयान दिए जा रहे हैं कि 5 लाख युवाओं को नौकरियां बांट दी जाएंगी, यहाँ पर कई हजार करोड़ का इन्वेस्ट हो गया है। यहाँ पर अगर बात करें जो हमने सरकारी नौकरियां हैं 30,000 हमने पब्लिक सेक्टर में नौकरियां बांट दी हैं। आखिर वो नौकरियां क्या हैं, कहां हैं वो नौकरियां, क्या
जम्मू कश्मीर के युवाओं को वो नौकरियां जो है वो मिली हैं। सबसे बड़ा सवाल सरकार के उस एजेंसी पर, रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इस पर सबसे बड़ा आरोप इसी पर है कि इसी एजेंसी ने, इसी रिक्रूटमेंट एजेंसी ने आगे एक एजेंसी हायर करी और वो एजेंसी जो है उस पर कई आरोप थे। वो उस पर अब सीबीआई ने भी उसको आरोपी जो है वो जेकेपीएसआई मामले में आरोपी बनाया है, मैरी ट्रैक। तो क्या जेकेएसएसबी के अधिकारियों की गलती के कारण ये हुआ है? क्या जेकेएसएसबी के पूर्व चेयरमैन की गलतियां थी इसमें, उनकी वजह से ये सब धांधलियां हुई हैं? क्या उनको ये सब पता था? क्योंकि सरकार को भी अपना स्टैंड क्लियर करना होगा कि क्या सिर्फ आप स्क्रैप पॉलिसी पर खेलेंगे या फिर आपको ईमानदारी से अधिकारियों पर भी कार्रवाई करनी है जो इसमें घोटाले में लिप्त हैं। क्या सरकार ईमानदारी यहां पर यह दिखाएगी कि युवाओं के भविष्य को अंधकार में नहीं हम जाने देंगे, युवाओं के साथ हम इस तरह का खिलवाड़ नहीं करेंगे? जो युवा 2-2 साल से मेहनत कर रहे थे, मेहनतकश युवा हैं जो कई पहाड़ के दूर दराज इलाकों से छोड़कर यहां पर कोचिंग ले रहे थे, लाखों रुपए खर्चा कर रहे थे अपनी पढ़ाई पर उस कोचिंग के लिए, लेकिन अंत में उन्हें क्या हासिल हुआ? स्क्रैप पॉलिसी। तो क्या सरकार जेकेएसएसबी के उन सभी आला अधिकारियों से, पूर्व चेयरमैन तक से क्या अब पूछताछ करवाएगी? क्या उन सब पर भी कोई गाज गिरेगी इस पूरे प्रकरण की जो ये पूरा चल रहा है कि घोटालों पर घोटाले होते जा रहे हैं, धांधलियों पर धांधलियां होती जा रही हैं और एलजी प्रशासन जो है वो अपनी पीठ जो है थपथपाने में जो है वो लगा हुआ है। वो लगातार ये कह रहा है कि हमने 5 लाख प्राइवेट नौकरियां दे दी, हमने 29,000 पब्लिक सेक्टर में नौकरियां दे दी, लेकिन वो नौकरियां कहां हैं ये आप सबके सामने है। पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट को छोड़ दीजिए, कितनी जद्दोजहद के बाद उनको भी हालांकि नौकरी मिली। उसके बाद 4th क्लास को भी की बात करें, उनको भी जद्दोजहद करके नौकरी मिली। उसके बाद कोई नौकरी यहां पर किसी को नहीं दी गई। हाँ, दिया गया युवाओं को तो स्क्रैप पॉलिसी दी गई, एक कहें कि एलजी प्रशासन की तरफ से गिफ्ट के तौर पर। तो ये एक समझ नहीं आ रहा है कि जम्मू कश्मीर का युवा आखिर किस ओर जा रहा है, जम्मू कश्मीर के युवाओं को आखिर क्यों अंधकार की ओर धकेलने में एलजी प्रशासन लगा हुआ है। क्या एलजी मनोज सिन्हा की अब जवाबदेही, वो उनकी जवाबदेही यहां पर तय होगी? क्या वो अकाउंटेबल होंगे? वो मानेंगे कि मेरी ये अकाउंटेबिलिटी है? क्योंकि वो मुखिया इस वक्त जम्मू कश्मीर के। अगर कोई ऐसा काम सरकार करती है, देखिए जी हमने बड़ा अच्छा काम किया, फिर वो सब नेताओं से लेके, ब्यूरोक्रेट से लेके एलजी मनोज सिन्हा तक जो है अपनी पीठ जो है थपथपाने में लगे रहते हैं। वो ये कहते हैं देखिए जी हमने इतना अच्छा काम किया। तो ये भी, इसका भी क्रेडिट आप लीजिए कि यहाँ पर जो धांधलियां हुई हैं, हमारे ही अधिकारी थे, हमारी नाक के तले धांधलियां होती रही, हम उन्हें पकड़ नहीं पाए क्योंकि हमने कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई कि शायद जम्मू कश्मीर पहले वाला ही जम्मू कश्मीर हो, कि हम भी इसमें कोई बदलाव नहीं कर पाए हैं। ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि सरकार लगातार ये कहती रही है, कह रही है, आज भी कह रही है। हाल ही में बीबीसी को इंटरव्यू दिया एलजी मनोज सिन्हा ने, उन्होंने कहा आजादी के 70 वर्ष या फिर आज से 1.5 साल पहले तक जम्मू कश्मीर में कोई बदलाव नहीं था। यहाँ पर करप्शन थी, यहाँ पर धांधलियां थी, यहाँ पर आतंकवाद था। लेकिन अगर करप्शन की बात करें, धांधलियों की बात करें, तो आज भी वही है। आपकी नाक तले आपके अधिकारी यहाँ पर धांधलियां कर गए और आप देखते रहे, चुपचाप रहे। आपको शायद पता नहीं था या फिर पता था, आप चुप करके बैठे रहे। या फिर यूं कहें कि अब ये सारी रिक्रूटमेंट्स कैंसिल होंगी और नए सिरे से रिक्रूटमेंट जब निकलेंगी तो जाहिर सी बात है और नए डोमिसाइल आ जाएंगे। ये डोमिसाइल मैं यहां के नहीं बात कर रहा हूं, ये बाहर के डोमिसाइल्स की बात कर रहा हूं। कई तादाद में और डोमिसाइल बने हैं और वो लोगों को भी अब यहां पर नौकरियां मिलेंगी। हमारे युवाओं के हक उनको भी अब दिया जाएगा। पहले से तो दिया ही गया, लेकिन अब और ज्यादा उनकी तादाद जो है बढ़ जाएगी, उनका जो एक आंकड़ा है वो बढ़ता जाएगा। ये कई सारी चीजें हैं जिस पर मंथन करना बेहद जरूरी है और युवा इतने परेशान है। मेरी सुबह एक युवा से बात हो रही थी, वो युवा वो एक तरह से रो रहा था। वो युवा मतलब उसे समझ नहीं आ रहा, तो वो ये कह रहा था कि हम लोग करें क्या, कहां जाएं, किससे हम किसके पास जाकर गिड़गिड़ाएं, किससे कहें कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो खैर ये एक बड़ी खबर है और इस खबर को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। हालांकि हमने अपने सोर्सेज से हमने भी बात करी है, उन्होंने भी इशारा ऐसी और करा है, लेकिन अखबार अमर उजाला का इतनी बड़ी खबर लगाना ये बहुत बड़ी बात है। और अब सरकार को, एलजी प्रशासन को स्वाभाविक तौर पे जो है उन्हें जवाब देना होगा और बताना होगा आखिर
यहाँ पर धांधलियां करने वाले आपके अफसर और आप यहाँ पर लगे हैं अपनी वाहवाही लूटने में। क्या ये जायज है कि युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है? क्या ये आप चाहते हैं कि युवा सड़कों पर ही रहें? फिलहाल देखते रहें जम्मू संवाद।